जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो देखो यहाँ ठाकुर जी मेरे कितनी प्यारी ड्रेस पहन के बैठे हैं। देखो कितनी प्यारी सी ड्रेस लग रही है। देखो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है। लाइट कलर की ड्रेस है ये। तो ये देखिए ड्रेस, इसका क्या मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी ये भी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये ड्रेस बुकरम पे पेस्टिंग वाला जो बुकरम है उस पर मैंने तैयार की है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे बुकरम पेस्टिंग वाला ले करके यहाँ पे लाइनिंग के कपड़े पे मैंने इसको चिपका लिया था प्रेस करके। तो उसके बाद में देखो एक उससे और लाइनिंग का कपड़ा मैंने अलग से लिया था। तो ये थोड़ा उस कपड़े से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा था। इस तरीके से ये आधा इंच चारों तरफ से ज़्यादा कपड़ा था। तो देखो मैंने बुकरम कैसे सर्कल शेप में कैसे कट की थी। तो मैंने मेरे लड्डू गोपाल जो हैं 1 या 2 नंबर के हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये बनाई थी। 0, 1, 2 नंबर के आपको आप ये ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ढाई इधर मैंने आपको पेपर पे कट करके दिखा रहे हैं, इस तरीके से बुकरम कट किया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखो यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ पे मैंने कर लिया। तो 2.5 इंच इधर से ले लिया और 2.5 इंच इधर से ले लिया ये। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा मिला के टोटल सर्कल ये 5 इंच का यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो बीच में भी इसी तरीके से निशान लगाते हुए 2.5 इंच पे, और फिर इसको यहाँ पे सर्कल शेप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगी। जब ड्रॉ करने के बाद उसके बाद देखो यहाँ पे ये इसको फिर, और यहाँ पे बीच में देखो कमर के लिए यहाँ पे तो आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे कट कर देंगे सर्कल शेप आधा इंच यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे पूरे में आधा इंच का लगा लें उतना। इतने साइज़ के लड्डू गोपाल को ये परफेक्ट ड्रेस बैठ जाएगी, कमर भी आ जाएगी आसानी से ये। तो यहाँ पे देखो ये बुकरम पे कट कर की जाती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तो इसलिए मैं आपको पेपर पे कट करके अलग से दिखाई दे रही हूँ कि इस तरीके से मैंने ये बुकरम को कट किया था। अगर आप बनाएं तो बुकरम पे कट करें। उसके बाद बुकरम को अस्तर के कपड़े पे आप चिपका लें, और दूसरा जो सर्कल बेस लें तो उसको थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा लें बुकरम से ज़्यादा, तो उसको उस पर आप सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके देखो मैंने एक बना लिया था। तो ये देखो मैंने बना के पहले रख लिया था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। देखो मैंने इसके बाद में फिर यहाँ पे इसको ऐसे बाद में कट करके दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ऐसे कोई भी तरफ से इसमें कट कर सकते हो एक ही। तो चलो पहले हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे क्या बुकरम तैयार की थी। और देखो उसके बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया था इसके। तो यहाँ पे इस कपड़े की लंबाई थी 3 इंच, चौड़ाई थी 3 इंच, और लंबाई जितनी आप रखना चाहें सर्कल शेप में उतनी आप कपड़े में लंबाई 30, 21 आप जितनी रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने अब दूसरा बुकरम नीचे से रख लिया है। एक तो मैंने चिपका लिया था, अब दूसरे को यहाँ पे हम सिलाई से स्टिच करेंगे यहाँ पर। तो देखो बीच में सुई लगा लेंगे, कोई ऐसा पिन लगा के यहाँ पे कपड़ा हटने ना पाए। इस तरीके से देखो यहाँ पे संभालते हुए सर्कल शेप में पूरे में सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। फिर देखो उसके बाद धागा कट करके निकाल देंगे, और उसके बाद में देखो यहाँ पर करेंगे कट। तो कट कोई भी तरफ से आप इसमें कट करके और बीच से जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये लगा हुआ था उसको कर्व करके कैंची से कट करके निकाल दें। तो यहाँ पे देखो बुकरम बेस तैयार हो गया ये। अब इसके बाद इसके ऊपर बनाएंगे घेरा। तो इस तरीके से यहाँ पे घेरा, अब इसके लिए कपड़ा जो मैं उसी कपड़े से यहाँ पर हम उससे प्लेट बनाएंगे। तो उससे पहले देखो यहाँ पर इस कपड़े में यहाँ पे जो कपड़ा कट किया था तो खुल गया है। यहाँ पर इस पर सिलाई लगा करके इसको अच्छे से पक्का करके यहाँ पे सेट करे दे रहे हैं, तो कपड़ा हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो इस तरीके से यहाँ पे भी सिलाई लगा देते हैं। और फिर देखो वही कपड़ा लेने के बाद में इसमें साइड में दोनों तरफ से सिलाई करके लगा लेंगे, और नीचे से भी एक इसमें लंबी लंबी सिलाई पूरे कपड़े में लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर अब आप चाहो तो नेट का फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप जो आपके पास हो फैब्रिक वो यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ था तो मैंने इसी को यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब देखो इसमें यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो पूरी नीची सिलाई एक लगा लेंगे पूरे में। तो ये ड्रेस बनके हैवी ड्रेस में तैयार होगी। ये बहुत प्यारी ड्रेस बन जाएगी आपकी। और चाहो तो आप इसके ऊपर आप जितना भी आप वर्क करना चाहो तो इस ड्रेस के ऊपर आप कर सकते हो, तो देखने में और ये सुंदर लगेगी। तो देखो यहाँ पर हम छोटी छोटी इसमें अब प्लेट डाल देंगे इसी बुकरम के ऊपर रखने के बाद में इस तरीके से देखो।
तो देखो यहाँ पर इस तरीके से देखो यहाँ पे इधर कमर में इधर रखते हुए कमर के साइड से और इसमें इसी पूरे सर्कल शेप में तो डाल देंगे प्लेट। और देखो यहाँ पे मेरा कपड़ा जो था थोड़ा 3.5 इंच था लंबा, लेकिन हमको 2.5 इंच रखना था क्योंकि बुकरम का बेस 5 इंच का था। तो इसको भी 2.5 इंच का 5 इंच 2.5 इंच हो जाएगा, तो 5 इंच हो जाएगा मिला करके दोनों साइड का। तो इसको बुकरम के शेप का ही रखना था, तो मैंने कट करके निकाल दिया था। और इसके बाद देखो यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट इस तरीके से डालते हुए पूरे इसी कपड़े में पूरे में अच्छे से प्लेट भर लेंगे पूरे। इस तरीके से हैवी ड्रेस बनके ठाकुर जी की तैयार हो जाएगी एक ये। और बाद में जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा था उस हिसाब से इसमें थोड़ा कपड़े को हिसाब संभालते हुए वो भी इसमें कपड़ा एडजस्ट कर देंगे। देखो साइड में सिलाई लगाते हुए यहाँ पे कपड़े को भी इसी में सेट कर देंगे। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ये ड्रेस बनके इस तरीके तैयार हो रही है। और उसके बाद में देखो पूरे कपड़े में इसको मैंने यहाँ पे बुकरम के ऊपर इसको कर दिया। और उसके बाद फिर देखो 1.5 इंच यहाँ पे लंबी मैंने चौड़ी पट्टी ली थी और 5.5 इंच यहाँ पे लंबाई में ले ली थी। अब कपड़े को डबल करके यहाँ पे नेफा पट्टी लगा देंगे फोल्ड करते हुए इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से आसानी से कपड़े को संभालते हुए लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा जो है बुकरम की वजह से कड़क है, टाइट है, तो कपड़े को थोड़ा संभालते हुए आसानी से लगाए, नहीं तो सुई भी टूट जाती है बहुत जल्दी में। तो यहाँ पे कपड़े को संभालते हुए इसमें पूरे में इस तरीके से लगा लें। चाहे तो आप यहाँ पे अगर ऐसे ना बने पट्टी लगाते हुए सीधी सीधी, तो और एक पट्टी को भी आप कट करके लगा सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा पट्टी जिधर फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो अच्छे से लग जाएगी। लेकिन मैंने सीधी पट्टी से ही लगा लिया था। और फिर एक्स्ट्रा धागा यहाँ कट करके कपड़े को इस तरीके से अब उल्टे साइड में उल्टे साइड से मैंने लगाया था, अब सीधे साइड की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से देखो पूरा अच्छे से लग गया था। और अब देखो जो एक्स्ट्रा निकला हुआ था इसको यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। और फिर उल्टे साइड से लगाया था, तो अब इसको सीधे साइड इधर पलटते हुए और इधर पट्टी को इधर पलटते हुए और थोड़ा कपड़े को डबल फोल्ड करके और पूरे नेफा पट्टी में अगर डोरी लगाए हो तो इसी में यहाँ पे साथ में आप डोरी भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डोरी नहीं लगाई थी। मैं यहाँ पे बाद में वेलक्रो ऐड कर दूँगी यहाँ पे, तो उससे चिपकाते हुए अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से नेफा पट्टी बन के तैयार हो गई। और एक्स्ट्रा साइड से दोनों तरफ को यहाँ पे कपड़े को अच्छे से सेट कर दें। तो यहाँ पे देखो ये घेरा तैयार हो गया। अब इसके बाद में बनाएंगे चोली पट्टी। देखो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक लेस यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो इस कलर पे अच्छी लग रही थी, लेस मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने यहाँ पे लगा दी थी। तो ये बुकरम पट्टी पे लगाते हुए लेस कपड़े के नीचे रखते हुए दाबते हुए पूरे कपड़े में इसको लगा लिया था घेरे में। इस तरीके देखो पूरे कपड़े को हल्की छोटी छोटी सी प्लेट डालते हुए, क्योंकि कर्व यहाँ पे लेस जो है कर्व राउंड में लग रही है, तो यहाँ पे आपकी सलवटें भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी बीच बीच में प्लेट डालते हुए लेस में, और जो ऊपर से कपड़ा लगाया था उसको ना सिले, नीचे केवल बुकरम पट्टी पे ही ये लेस को हम लगा रहे हैं नीचे नीचे। तो इस तरीके से ड्रेस पूरी देखो राउंड शेप में पूरे में लगा दी लेस ये, तो बहुत अच्छी लग रही थी फ्लावर लेस ये। उसके बाद देखो अब यहाँ पे लगाएंगे, अब ये बन के तैयार हो रहा है। अब लगाएंगे यहाँ पे चोली पट्टी। तो यहाँ पे चोली मैंने आज दूसरे टाइप से बनाई थी। तो यहाँ पे देखो 1.5 इंच चौड़ी और यहाँ पे 2 इंच लंबी मैंने ले ली थी। और उसके बाद देखो दोनों साइड में यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे यहाँ दोनों में। इस तरीके से देखो मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ पे। और उसके बाद में देखो दोनों साइड से देखो सिलाई लगा ले रहे हैं इसी तरीके से। और इसके बाद में बिल्कुल ये ड्रेस परफेक्ट, जितने ठाकुर जी मेरे जितने साइज़ के हैं उसी साइज़ के हिसाब से परफेक्ट ड्रेस ये उनके ऊपर पहन के तैयार हुई थी ये। तो यहाँ पे देखो अब उसके बाद में यहाँ पे इसमें एक राउंड में बीच में शेप लगा करके सेंटर पॉइंट, और उसके बाद में इसको उल्टे साइड से नीचे के साइड में रखते हुए और यहाँ पे देखो इसको इसी में लगा दे रहे हैं। और देखो मैंने अब इसकी बनानी है नेक पट्टी। तो नेक पट्टी ये बांधने वाली डोरी बना करके चोली बना रहे हैं अलग से। तो यहाँ पे इसको हम नेक पट्टी भी एक यहाँ पर बांधने के लिए छोटी सी डोरी यहाँ पे तैयार किए ले रहे हैं। तो इसको डबल फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं। और इसमें इसको चोली में यहाँ पे ऊपर से सिल देंगे, तो ये पूरी चोली नेक पट्टी वाली तैयार हो जाएगी ये।
देखो यहाँ पे ये बनी जा रही है। उसके बाद में इसमें उसी चोली पट्टी में इसको हम यहाँ पे सिल देंगे अभी ये। तो चाहे तो आप चोली को इसको साथ में इसके अंदर रखते हुए बीच में आप जॉइंट कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग से यहाँ पे इसको अलग से बाद में रख के इसमें नेक पट्टी में जॉइंट कर दिया था। यहाँ पे देखो ये, तो इस तरीके से देखो ये बनके अब यहाँ पे तैयार हो जाएगी चोली ये पूरी है। कोई भी तरीके से आप इसमें इसको जॉइंट कर सकते हैं, मतलब नीचे साइड में आप चोली को रख लें, ऊपर से डोरी पट्टी को आप रखते हुए और इसमें डबल सिलाई लगा दें। आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए आप लोग। तो आप सबसे यही मेरी विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखो मैं इसी चोली पट्टी को अब यहाँ पे इसमें घेरे में यहाँ पे लगाए दे रहे हैं, डबल यहाँ पे जॉइंट कर लें इस तरीके से। तो यहाँ पे ड्रेस देखो बनके ठाकुर जी की तैयार हो गई है। और उसके बाद में देखो आप बनाते हैं यहाँ पे पगड़ी। तो पगड़ी बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम था तो 2 कपड़े को देखो आपस में यहाँ पे रख के उनको आपस में जॉइंट कर लिया था इस तरीके से। देखो अब इनको यहाँ पे साइड से भी जॉइंट कर लिया था। अब इसको खोलते हुए इस तरीके से 2 कपड़े आपस में जॉइंट कर लिए थे। इन कपड़ों की लंबाई थी लमसम 1 इंच, दोनों कपड़ों की लंबाई थी पट्टियों की, और 6 इंच लंबाई थी और 1 इंच चौड़ाई दोनों पट्टियों की थी। अब इसको देखो अंदर की तरफ उल्टा करके इसको अब डबल अंदर की तरफ सिलाई कर देंगे तो सिलाई बाहर दिखेगी भी नहीं, कपड़ा भी अंदर से बंद हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पे ठाकुर जी की इससे बनाएंगे पगड़ी। तो इसमें देखो हम चाहे तो यहाँ पे लेस लगा सकते थे, लेकिन मैंने लेस नहीं लगाया था। और देखो मैंने यहाँ पे कलगी बनाने के लिए तो मैंने 6 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा मैंने यहाँ पे कपड़ा लेके बुकरम पेस्टिंग तैयार कर लिया था। ये देखो यहाँ पे पगड़ी इस तरीके से बना करके इसमें सुई धागे से सिल देंगे। और ये पगड़ी पट्टी में देखो हम बुकरम चिपका लिया था और इसमें देखो छोटे छोटे हाथ सुई धागे हाथों से इसमें बना छोटी छोटी प्लेट डाल के और यहाँ सुई धागे से इसको टाइट करके बांध दे रहे हैं। और उसके बाद इसको पगड़ी में यहाँ पे सुई धागे से टक कर देंगे इस तरीके से। तो ठाकुर जी की पगड़ी ये बन के तैयार हो जाएगी ये। और देखिए उसके बाद धागे को कट कर दिया, मतलब बड़ी आसानी से बन के ड्रेस तैयार हो जाती है। अब हम लोग जैसे बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपके भी हाथों से जल्दी ये बन के ड्रेस तैयार हो जाएगी इस तरीके से। देखो अब इसको नीचे रखते हुए बीच में पहले सेंटर पॉइंट में इसको जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में साइड से कलियों को जहाँ पे कली है यहाँ पे इस तरीके से पीछे से अच्छे से संभालते हुए कपड़े को दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। और साइड से देखो जो यहाँ पे इस तरीके धागा कट करके अब दोबारा में इस तरीके से साइड में यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। दोनों साइड में इस तरीके से कपड़े के अंदर रखते हुए कलगी के अंदर इस तरीके से दोनों साइड से जॉइंट करके। और देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा ये लेस का यहाँ पे बुकरम उसी में यहाँ पे लगा दिया था फ्लावर कट करके। तो देखो कितनी प्यारी सी कैप बन के ठाकुर जी के हिसाब से तैयार हो गई थी ये। और चलो आप पहना के ठाकुर जी को देखते हैं कैसी क्या ड्रेस बनी है। तो देखो कितने प्यारे ठाकुर जी लग रहे थे इस ड्रेस में, बिल्कुल जैसे बहुत अच्छी ड्रेस बन के तैयार हुई। आप लोग खुद देखिए ठाकुर जी की प्यारी सी ड्रेस कैसी बनी है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं हम, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक करने में आप लोग कंजूसी दिखाते हो। तो आप लोग देखो अगर आप सबको पसंद आती है ड्रेस ठाकुर जी की तो आप लोग ठाकुर जी के लिए ही सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, हमारा हिम्मत भी बढ़ती रहेगी। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए ठाकुर जी की प्यारी सी ड्रेस।